अंधकार में ही आते हैं मारने के लिए। तो उस रात में भी समस्त दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था भगवान के भक्तों के देह की ज्योति से। कितना तेजस्वी देह है। तिमिर और आलोका दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपके तेज से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है और दिशाएं आलोकित हो रही है। इसलिए समझना चाहिए कि जैसे सूरज उगते हैं, चंद्रमा उगते हैं और दिशाएं आलोकित होती हैं, उतना ही आलोक नहीं है। सूरज से बहुत ज्यादा, चंद्रमा से बहुत ज्यादा आलोक निकल रहा है भगवान के भक्तों के देह से, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉडी है, दिव्य चिन्मय देह है। तो आप इतने तेजस्वी हैं, इतने महान हैं कि आपके प्रकाश से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है, लेकिन आप इतना गलत काम क्यों कर रहे हैं? किमर्थम धर्मपालस्य किंकरा नो निषेध था। आपको पता है हम लोग धर्मपाल के किंकर हैं। धर्मपालस्य किंकरान, किंकर कहते हैं दास को, जो हमेशा स्वामी के आगे यह कहे कि मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, तो उसको किंकर कहते हैं। हमेशा तैयार रहे स्वामी का आदेश पाने के लिए, पता नहीं कब क्या आज्ञा देंगे, तो आज्ञा लेने के लिए जो किंग करने के लिए क्या काम करूं इसके लिए तैयार रहता है, इसको किंकर कहते हैं। तो हम लोग धर्मपाल के किंकर हैं और धर्मपाल के नहीं, धर्मपाल के किंकर हैं। तो हम लोग जो इस पापी को पकड़कर यमालय ले जाना चाहते हैं, तो हम लोग धर्मपाल की आज्ञा से काम कर रहे हैं, तो कस्मन निषेध था। आप हम लोगों को क्यों मना कर रहे हैं? यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है, खास करके भगवान के पार्षदों को समझने के लिए। मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूं मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं तो उन चारों पार्षदों का ऐसा वर्णन करना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी बीत जाए उनका वर्णन करने में। इतना सुंदर लग रहे हैं और कितना स्नेह है उनका भगवान के भक्तों के प्रति। भक्त को छोड़ दीजिए, अपने पुत्र का नाम ले रहा था, उसको बचाने के लिए वे आ गए। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि जीव ऐसे कैसे जाएगा, वो क्या जानता है। तो वैकुंठ से भगवान के पार्षद आते हैं भक्तों को ले जाने के लिए, और देवता लोग आते हैं देवलोक ले जाने के लिए, और जमराज के यहाँ ले जाने के लिए जमराज के दूत आते हैं। आएंगे वो रिसीव करके ले जाएंगे, लेकिन जैसा कर्म है वैसे जगह पर ले जाएंगे, और वैसे जगह के वैसे आदमी भी आएंगे। और नरक में ले जाने के लिए पास लेकर के आए, बहुत मोटी रस्सी लेकर के बांध करके और मारते पीटते हुए ले जाते। ऐसा आपने देखा है ना, कुछ अभियुक्तों को, क्रिमिनलों को पुलिस ले जाती है तो हाथ बांध करके ले जाती, जीप पर बैठा करके चाहे ट्रेन पर ले जाए। और उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे लोग मांग दें कि हमको पानी चाहिए, चाहे हमको कुछ जूस चाहिए, पिला दो। अगर ऐसा कहे तो शायद पुलिस वाले गाली भी देंगे, है ना। अगर कैदी को जूस या पानी पिलाने के लिए पैसा भी पुलिस को मिला होगा तब भी वो नहीं पिलाएंगे, कहते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको लोग लेकर के दूसरे लोग जाते हैं तो बीच बीच में पूछते रहते हैं, आप खाएंगे कुछ, पिएंगे कुछ, है ना। वो ले जाते हैं बहुत आराम से। तो देवता जो बनता है उसको ऐसे ही ले जाते हैं देवलोक में। खूब आराम से विमान आता है और विमान पर सारी व्यवस्था रहती है, खूब खुशी के साथ देवता बन करके हो जाता है, देव शरीर प्राप्त करके देवता लोग ले जाते हैं। और फिर वैकुंठ जाने में तो कहना ही नहीं है, कितना स्वागत के साथ, कितना प्रेम के साथ भगवान के भक्त ले जाते हैं। एक व्यक्ति को ले जाने के लिए 4 पार्षद आते हैं। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि अजामिल 4 अक्षर बोला था नारायण, इसलिए 4 दूत आए।
तो हम लोगों को ले जाने के लिए करोड़ों दूत आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। धन्य है वह भक्त जिसको ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे। जाना तो है ही, है ना। और पता नहीं कौन किसको ले जाने के लिए आएगा, लेकिन आएंगे जरूर। तो अजामिल का सौभाग्य था कि उसको जमराज के दूत ले जा रहे थे, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए और इसको वो छुड़ा देंगे, वैकुंठ जाएगा। मरने नहीं दिए, उस समय जिला दिए लोग, जमराज के दूतों को भगा दिए। इसके बाद भी अजामिल 15 साल जिया, 100 वर्ष से अधिक जिया। और उसी दिन, ऐसा लिखा गया, उसी दिन भगवान के पार्षदों का भाषण सुन करके और घर छोड़ करके चला गया गंगा द्वार, हरिद्वार चला गया। और वहां एक मंदिर में रहकर भगवान की पूजा करता था, कथा सुनता था, जप करता था। और अंत में गंगा जी में अपना शरीर छोड़ करके वैकुंठ गए। यही चारों पार्षद फिर आए लेने के लिए उसको। 15 साल नाम जप किया, नाम जप की महिमा सुन लिया। ये बहुत दिव्य प्रसंग है वास्तव में। तो जमराज के दूतों के आंख से हमें भगवान के पार्षदों का दर्शन करना चाहिए। कितने महान हैं, क्या है। वो तो बेचारे अज्ञ थे, नहीं जानते थे कहाँ से आए हैं। हम लोग तो जानते हैं कि भगवान के दिव्य सुंदर तेजस्वी और परम कृपालु पार्षद घुमा करते हैं। ऐसी बात देखिए आश्वासन देती है। हम लोगों को भी निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारी रक्षा करने वाले भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के समान बलवान। क्या कोई दूसरा शत्रु कर सकता है, क्या कोई कर्म बंधन कर सकता है। हम लोग भगवान का रोज नाम जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि भगवान के पार्षदों की दृष्टि में हम उनके प्रिय। निश्चित कोई व्यक्ति जो नाम ले रहा है उससे भगवान के पार्षद बहुत प्रेम करते हैं। और जब वे रक्षा करने वाले हैं तो किस बात की चिंता है। बस एक ही विचार रहना चाहिए, भगवान का नाम जिह्वा से आता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जमराज के दूतों ने इस प्रकार से प्रश्न किया, आप लोग कहाँ से आए हैं, किसके जन हैं, क्यों इसको रोक रहे हैं। हम लोग तो धर्मराज के सेवक हैं, धर्मराज की आज्ञा से आए हैं, आप किसकी आज्ञा से छुड़ा रहे हो, क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो, ऐसा पाप कर रहे हो। तो इस पर भगवान के पार्षद बोलते। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्ते जमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहास्येदं मेघ निर्हारदया गिरा। जब जमराज के दूतों ने इस प्रकार से भगवान के दूतों से कहा, तो वासुदेवोक्तकारिणः, वासुदेव के उक्त को, वचन को पूरा करने वाले, मतलब भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार चलने वाले वे चारों पार्षद हंसे, मुस्कुरा करके कहने लगे। प्रहस्य एकदम मेघ निर्हार दया गिरा। प्रहस्य का अर्थ है उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा। और कैसी बोली थी भगवान के पार्षदों की, मेघ निर्हार दया गिरा। इतनी ऊंची और गंभीर और मधुर आवाज थी, जैसे बादल गरजता है। बादल गरजता है तो उसको माइक और लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत दूर में ध्वनि जाती है। अभी कुछ देर पहले बादल गरजा ना बहुत दूर बादल रहता है, लेकिन आवाज बहुत दूर में उसकी जाती है। तो भगवान के जो पार्षद है उनका छिदमय शरीर होता है, वो अगर यहाँ बोले तो पूरे ब्रह्मांड में उनकी आवाज जा सकती है। इतनी ऊंची आवाज होती है और मधुर। खास करके बादल जब वर्षा ऋतु में आषाढ़ के महीने में गरजता है तो उसका गरजना बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि अब वो पानी बरसाएगा तप्त धरती पर
जल की वर्षा होती है तो बादल का गर्जना सुन करके भी बहुत सुख मिलता है। भगवान के पार्षद इतना मधुर बोलते हैं स्वर की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी कि उसकी तुलना मेघ गर्जन के समान है। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि सूत गोस्वामी 88,000 मुनियों की सभा में प्रवचन कर रहे थे तो सब मुनि उनकी बात को सुन कैसे लेते थे। तो हम लोग जैसे कमजोर वक्ता थोड़े थे कि आवाज के लिए माइक की जरूरत पड़ेगी, वो भी मेघ की तरह बोलते थे। मेघ निर्हार दया किया। तो मेघ जैसी गंभीर वाणी में भगवान के पार्षदों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, ओ हम समझ गए, वास्तव में तुम लोग चोर हो, बदमाश हो, लेकिन हमारे भय से तुम लोग यह कह रहे हो कि हम जमराज के आदमी हैं। जमराज जी ऐसा गलत काम करेंगे? तुम्हारी गलती को देख करके हम समझ गए कि हमारे भय से तुम लोग जमराज जी का नाम ले रहे हो। ऐसा करने से हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी हम तुमको जान से मारने वाले हैं। भगवान के भक्त मजाक कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये लोग जमराज के सेवक हैं, लेकिन उपहास करते ये कहते हैं, जमराज जी भला ऐसे किसी धर्मात्मा के गले में रस्सी कभी बांधेंगे? कहेंगे ऐसा नीच काम करने के लिए? क्यों जमराज जी का नाम बदनाम कर रहे हो? तुम लोग गलती किए होती तो और आश्चर्य में पड़ गए, धर्मात्मा है। बाप रे बाप, इतना पाप करने वाले धर्मात्मा है। वो उछाल गए बात सुन करके। कैसे बोल रहे, क्या बोल रहे। भगवान के भक्त कहते हैं, विष्णु दूता उचु यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं जच्चा धर्मस्य लक्षणम्। यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, यदि शब्द का अर्थ है कि हम जान गए कि तुम लोग धर्मराज के निर्देश का पालन करने वाले नहीं हो, तुम लोग ऐसे ही पापियों धर्मात्माओं को सताने के लिए घूम रहे हो। हमेशा समय तुम लोग खल हो, दुष्ट हो और धर्मात्माओं को बांध करके पीटना चाहते हो और अपने को धर्मराज का सेवक कह रहे हो। परंतु यदि धर्मराजस्य निर्देश कारण, तुम लोग हो नहीं धर्मराज के सेवक, लेकिन यदि तुम लोग अपने को कहते हो कि हम धर्मराज के आज्ञा के पालक हैं, तो धर्म का क्या तत्व है बता सकते हो? जब धर्मराज के सेवक हो तो धर्म का स्वरूप तो तुम्हें जानना चाहिए। तो ब्रूत, बोलो बोलो बोलो, अभी धर्म किसे कहते हैं नहीं बता पाए तो इसी गदा से मारकर खत्म कर दे। देखते हो चक्र ना, और गदा अभी मारेंगे। धर्मराज का सेवक बनते हो तो बोलो धर्म का तत्व क्या है, किसे धर्म कहते हैं, और जच्चा धर्मस्य लक्षण, और अधर्म किसे कहा जाता है तुरंत बोलो। बोलो बताओ नहीं तो अभी मार देंगे। झूठ बोलते हो। जान बचाने के लिए झूठ बोलते हो, हम जान बचने नहीं देंगे। इस तरह से चैलेंज किया भगवान के पार्षदों ने। किसे धर्म कहते हैं? जब धर्मराज के सेवक हैं तो धर्म जानना चाहिए ना। इस श्लोक के परपॉइंट में अंतिम में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस हरे कृष्ण आंदोलन में रहने वाले प्रत्येक भक्त को फिलॉसफी जान लेना चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा कि हरे कृष्ण मूवमेंट में रहते हो तो सिद्धांत जानते हो। कोई मान लीजिए चैलेंज कर दे भगवान के पार्षदों जैसा, पूछेगा ना। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वो फिलॉसफी जान ले बढ़िया से। इसी के लिए रोज क्लास दिया जाता है। All devotees, especially preachers, must know the philosophy of Krishna consciousness, so as not to be embarrassed or insulted when they preach. जब प्रचार करते हैं तो कोई उनको इंसल्ट न कर पावे, कोई उनको हतोत्साहित न कर पावे। कोई पूछे क्या फिलॉसफी है तो तुरंत बोलना चाहिए। हमारा निषेध ये है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन इत्यादि।
ये हमारा निषेध है। करना क्या है? हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्ते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारी फिलॉसफी है, ये धर्म है, ये यज्ञ है, यही सब कुछ है। भगवान का नाम ये बताना चाहिए। ये शास्त्र का वाक्य है, शास्त्र इस बात को कह रहा है। अच्छा ठीक है, आपके भजनीय कौन है? हमारे भजनीय श्याम सुंदर जसोदानंदन भगवान कृष्ण। कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, तद्धाम वृंदावन। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काशदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। ये सब सिद्धांत जानना चाहिए, बहुत बहुत सिद्धांत है। वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय में जितना क्लियर और जितना डिटेल में सिद्धांत का वर्णन किया गया है उतना कहीं नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने 6 संदर्भ लिखा है और उस 6 संदर्भ की व्याख्या बड़े बड़े विद्वान ने की है। हमने पढ़ा है बंगला में एक राधा गोविंद नाथ हुए हैं जिन्होंने उस 6 संदर्भ की व्याख्या इतने मोटे ग्रंथ में की है। इसके 6 खंड है, गौड़ीय वैष्णव दर्शन। और उसी से वो पूरा नहीं हो जाता है, और भी बहुत बहुत सी बातें हैं। चैतन्य चैतामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला के साथ साथ सिद्धांत का बहुत वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीला के साथ साथ स्तुतियों में जैसे तैसे सिद्धांत का बहुत वर्णन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सिद्धांत बलिया चित्त न कर अलस, यह है तो लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत कह करके इसकी उपेक्षा मत करो, इसी के द्वारा कृष्ण में सुदृढ़ मन लगेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ रिमाइंड करा रहे हैं। भगवान के दूत पूछते हैं तुम धर्मराज के सेवक हो तो धर्म किसे कहते हैं? और मान लीजिए हम लोगों से कोई पूछ दे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हो तो उनका क्या सिद्धांत है, तो बोलना चाहिए ना। नहीं तो प्रीचिंग करने में इंसल्ट लोग करेंगे, ये कुछ नहीं जानता है, प्रीचर हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष करके प्रीचरों को सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। तो किसी दिन भेंट हो जाएगी, किसी से कोई पूछ देगा बताओ भगवान के पार्षद धर्मराज के सेवकों से धर्म का तत्व पूछ रहे हैं और अधर्म का तत्व पूछ रहे हैं, अथवा जच्च धर्म से लक्षण, धर्म का तत्व और धर्म का लक्षण पूछ रहे हैं। तत्व और लक्षण में अंतर है। तत्व का अर्थ यह है कि कौन सा काम धर्म है, और लक्षण का अर्थ है कि धर्म का प्रमाण क्या है, कौन धर्म सेट करता है। जैसा भगवान के विषय में धर्मराज ने कहा कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो इसका लक्षण का अर्थ कौन सेट किया है धर्म को, कौन स्टैंडर्ड बनाने वाला, नियम कौन बनाया है, इसको जानते हो। और क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, बोलो, जल्दी बोलो नहीं तो मार देंगे जान से, ऐसा कहते हैं। कथनसित धुरेते दंड, दंड किस तरह दिया जाता है, तो दंड मारा जाता है, काटा जाता है, जलाया जाता है, क्या क्या प्रकार है दंड देने का, किंवा से स्थान विकसितम, और दंड का कारण क्या है, क्या गलती करने पर क्या दंड दिया जाता है। दंड्या किम कारिणा सर्वे, क्या जितने लोग कर्म करते हैं सब दंड के पात्र हैं क्या, ये प्रश्न हो रहा है। इस संसार में प्राय 100% सभी मनुष्य कर्म कर रहे हैं, बिना कर्म के कोई नहीं रहता है, और बहुत से मनुष्यों के अलावा भी जीव हैं, तो क्या सबको दंड दिया जाता है कि उसमें से मनुष्यों को ही दंड दिया जाता है और उसमें भी पापियों को ही दिया जाता है। ये बताओ कि पापियों को दंड दिया जाता है कि सबको दंड दिया जाता है। सर्वे आहोषित गतिचिन निर्णाम, हम पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि जितने प्राणी हैं सबको दंड दिया जाता है कि मनुष्यों को ही केवल दिया जाता है, और मनुष्यों में भी पाप करने वालों को दंड दिया जाता है ना। तुम लोग बोलो बोलो बोलो, किसको दंड दिया, तो सबको दंड दिया जाता है क्या।
और पहले तो धर्म का तत्व बोलो, धर्म क्या है और कौन व्यक्ति धर्म का उपदेश किया है, कौन स्टैंडर्ड बनाया है। यमराज के दूत भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वे लोग सुप्रीम जज के आदमी हैं। वे लोग तुरंत ही चैलेंज सुन करके धड़ाधड़ बोलना चालू किए। यमदूता उचुहु वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्जयः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रमा। वेद प्रणिहितो धर्मो, वेद में जिस काम को करने के लिए कहा गया है, जो विधेय है, उसे धर्म कहते हैं। और वेद में जो काम मना किया गया, निषेध किया गया, उसको अधर्म कहते हैं। कितना सुंदर क्लियर उत्तर दिए। वास्तव में धर्मराज के सेवक है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे थे। ये सेवक हैं, पढ़ाए गए हैं, लेकिन ये भागवत धर्म नहीं पढ़े थे, यही गलती थी इनकी, इतनी कमी रह गई थी। वेद प्रणिहितो धर्मो, इसके द्वारा दो प्रश्न का उत्तर हो गया। धर्म किसे कहते हैं और धर्म का प्रमाण क्या है। वेद में कहा गया है कि इदं कुरु, यह करो, यह जरूर करो, वर्ण आश्रम के अनुसार तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति, जीवों के प्रति, देवताओं के प्रति। वेद में बहुत से कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो वेद जिसको करने के लिए कहता है वह जीव का धर्म है। और वेद जिन कर्मों को मना करता है, जैसे मदिरापान, चोरी, वेश्यागमन, हिंसा, मांस भक्षण आदि, ये सब मना करता है, तो इसको अधर्म कहते हैं। तो क्लियर उत्तर है। तो इसका अर्थ है कि वेद ही प्रमाण है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसको वेद प्रमाणित करता है। वेद से हम लोग इस बात को समझते हैं। बहुत सुंदर उत्तर है वास्तव में। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा कि वेद क्या है, वेद को हम क्यों प्रमाण माने। ये लोग कहते हैं वेद को प्रमाण, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण, सब डायरेक्टली नारायण है, क्योंकि नारायण में और नारायण के श्वास में कोई अंतर नहीं है। समस्त वेद भगवान के सांस से निकले हैं। तो भगवान में और भगवान के ज्ञान में, अनुभव में कोई भेद नहीं है। जब से नारायण है तब से ज्ञान है उनका, वो अनादि काल से है। इसीलिए कहते हैं कि वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है और स्वयंभू है। ये कभी रचे नहीं गए हैं, अनादि काल से ये हैं। इति सुश्रमा, हमने ऐसा सुना, पढ़ा तो नहीं है लेकिन हमने ऐसा सुना है। तो सुन करके ही तो सारी दुनिया में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बहुत सुंदर श्रौत परंपरा कह रहे हैं। इन्होंने जमराज जी के मुख से सुना। नरक में भी कभी कभी क्लास लेते हैं जमराज जी, और दूसरे जो सुप्रियर भक्त होते हैं वो लोग क्लास लेते रहते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं बताए थे, यही गलती थी। धर्म के विषय में बताए थे कि भाई जो वेद शास्त्र है वो साक्षात भगवान है, भगवान का अनुभव ही वेद कहा जाता है। कम से कम इतना जरूर मान करके चलना चाहिए। आजकल जब हम लोग वेद की बात कहते हैं, गीता की बात कहते हैं, तो लोग दूसरे ग्रंथों का नाम रखते हैं। वेद में और उनमें बहुत भेद है, ये समझ लेना चाहिए। वो सब किसी आदमी का एक अनुभव दिया गया है, देश काल के अनुसार। वो सब परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है वेद, क्योंकि वेद साक्षात भगवान का अनुभव है। भगवान ने जो कुछ उपदेश किया वही है। और उनके अस्यवा महतो निश्वसितम एतद ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम अथर्ववेदम, ऐसा कहा गया उपनिषद में कि भगवान के सांस से सब वेद निकले। मतलब भगवान बताए हैं मनुष्यों को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। तो वेद को ये कह रहे हैं वो स्वयंभू इति सुश्रुम। बहुत सुंदर वाक्य है कि हमने ऐसा सुना है। किससे सुना है? यमराज जी से सुना है, किसी बड़े अधिकारी से सुना है। ये नहीं कि इस पृथ्वी पर बॉम्बे के सत्संग में जाकर सुना है,
कहीं भी कोई भी वक्ता कुछ भी बोल रहा है, ईश्वर को निराकार कह देना, किसी मनुष्य को भगवान कह देना, आजकल के सत्संग सभा में चल रहा है। तो असत्संग में क्या होगा? सत्संग करते हैं हम लोग, जुटते हैं। जमराज के दूत ऐसे दुष्टों से नहीं सुने हैं, ये लोग बहुत बड़े व्यक्ति से सुने हैं कि वेद साक्षात भगवान। जो आजकल के मनुष्य जो इतने बुद्धू हैं, तो खुलम खुला बोलते हैं कि हम वेद नहीं मानते। कुछ तो कहते हैं कि वेद से क्या काम है, हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा है, वेद मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु का वाक्य वेद का मूल है, ऐसा बोलते हैं। और गुरु जी ठीक वेद के विरुद्ध बोल रहे हैं, और नाम है वेदांती। वो सार्थक नाम है वास्तव में, सारस्वत अर्थ उसका ये होगा कि वो वेद का अंत करने वाला है, वो खत्म करके रहेगा, उसको वेदांती कहते हैं। ऐसे ही बहुत से वेद के विरोधक हो गए वेदांती जी, वेद के अनुसार नहीं बोलते। वेद के अनुसार अगर कोई चलने वाला व्यक्ति होगा तो इस कलयुग में वो महामंत्र जरूर जपेगा, या भगवान का कोई नाम, जैसे श्री कृष्ण शरणम नमः, वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सब जपेगा, महामंत्र जपेगा, राम कृष्ण गोविंद जपेगा। अगर कोई दूसरा काम कर रहा है, ईश्वर के रूप को नहीं समझ रहा है, भगवान कृष्ण को नहीं मान रहा है, तो वास्तव में वेदांती है। वो वेद का अंत कर रहा है। वेदांत का वास्तविक मतलब होता है वेद का पर्यवसान, कंक्लूजन। वेदांत वेद से अंत, वेद का फाइनल ज्ञान वेदांत कहा जाता है। और फाइनल ज्ञान क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं और हम उनके नित्य दास हैं। हम भगवान को स्मृत नहीं कर रहे हैं, विस्मृत हो गए हैं, तो उनकी शरण लेना, उनकी भक्ति करना, यही वेद का सार है वास्तव में। संबंध, अविधेय और प्रयोजन, वेद के 3 उद्देश्य हैं, यही सिखाता है। हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन इन बातों को जो नहीं समझता है, कैसे कहा जाए कि ठीक है। लेकिन भगवान जमराज के जो पार्षद हैं, दूत हैं, वे सुने हैं, बहुत परंपरा में क्लास सुने हैं, ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए खुलम खुला कहते हैं कि वेद साक्षात भगवान स्वयंभू है, भगवान की तरह। ऐसा हमने सुना। आज भी किसी भक्त को अगर बोलना हो तो उसे ये कहना चाहिए कि हमने ऐसा सुना है। जैसे मैं भी भागवत कह रहा हूँ, तो वास्तव में मैं सुन रहा हूँ कि सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं, अपने गुरु से सुना हूँ, अनेक वैष्णव गुरुजनों से सुना हूँ, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात मैं कह रहा हूँ। ऐसा तो मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। इसको श्रौत परंपरा कहते हैं, सुन करके ज्ञान धारण किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इति सुश्रुमा, ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा हमने सुना है। इस पर प्रश्न किया जाएगा, नारायण कौन है? कह रहे कि वेद साक्षात नारायण है, मतलब नारायण का अनुभव वेद है, स्वयंभू है, तो नारायण कौन है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है ना। यदि भगवान के पार्षद पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन जमराज के दूत समझ रहे हैं कि ये पूछेंगे, तो इसलिए नारायण की परिभाषा दे रहे हैं। जेन स्वधाम नमी भावा रजः सत्वतमो मयः गुण नाम क्रिया रूपैर विभाव्यन्ते यथा तथम। जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को जन्म मिलता है, जिन्होंने जन्म दिया है, रजोगुणी, तमोगुणी या सत्वगुणी, बहुत प्रकार के जीव हैं। कुछ मूढ़ हैं, अज्ञ हैं, मतलब तमोगुणी, और कुछ घोर स्वभाव के हैं, उनको रजोगुणी कहते हैं। कुछ शांत स्वभाव के हैं, जिनको सत्वगुणी कहते हैं। तो बहुत से प्राणियों की भगवान ने सृष्टि की है और उनका अलग अलग नाम रखा है। जो किसी का नाम ब्राह्मण रखा है, किसी का नाम गाय रखा है, किसी का नाम क्षत्रिय रखा है, नाम रखे हैं। और गुण, उनके बहुत से गुण हैं, कोई शांत है, कोई घोर है,
और कोई मूड है, अनेक प्रकार का। और क्रिया, अध्ययन करना, खेती करना, नौकरी करना, बहुत सी क्रियाओं का नाम भगवान ने दिया है और उन क्रियाओं में लगाया है। और रूप है, भिन्न भिन्न रूप है, आकार है प्राणियों के। तो इन सब की सृष्टि भगवान ने किया है। जिन्होंने किया है सृष्टि और जो सबको भोजन दे रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, वे हैं नारायण। इतना सुंदर प्रवचन है, इतना ध्यान है यमराज के दूतों को कि एक प्रभु हैं जिन्होंने सबको जन्म दिया है। चाहे सत्वगुणी हो, तमोगुणी हो, मतलब देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी कोई भी हो, सबको जन्म भगवान ने दिया, नारायण ने जन्म दिया है, न स्वीकार कर रहे हैं। वो तमोगुणी हो, मतलब देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी कोई भी हो, सबको जन्म भगवान ने दिया, नारायण ने जन्म दिया है, न स्वीकार कर रहे हैं। और आजकल के मूढ़ों से पूछिए कि नारायण जन्म कौन दिया है, अरे शक्ति जन्म दिया है। ये किस जमलोक से पढ़ करके आ गए इस तरह से बोलने में शर्म नहीं लगती। और नहीं जानकारी है तो कह देना चाहिए जानकारी नहीं है। एक शक्ति से जन्म हुआ है, तो इससे जन्म हुआ है, उससे जन्म हुआ है। ये बिल्कुल बोका आदमी का काम है ऐसा बोलना। मतलब बोका बकरा को कहते हैं, खास करके बंगला में, बंगाल में बोका शब्द बहुत प्रसिद्ध है। ये बोका कुछ नहीं जानते, तो बोबो करोती थी बोका, बकरा बोबो करता रहता इसलिए उसको बोका कहते। तो कुछ जानकारी नहीं है। एक शक्ति से सृष्टि हुई है तो प्रकृति कर रही है, तो ये कर रही है। एक बार एक व्यक्ति कहा कि आप कहते हैं कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसा कहते हैं प्रकृति कर रही है। तो मैंने कहा प्रकृति तुम्हारी दादी है क्या? तुम बता सकते हो कि प्रकृति क्या है? बोलो प्रकृति क्या चीज है और किसकी प्रकृति? प्रकृति का स्वभाव हुआ स्वभाव, प्रकृति का अर्थ हुआ स्वभाव। किसका स्वभाव? श्री कृष्ण का बाहरी स्वभाव प्रकृति है और अंतरंग जो स्वभाव है वो तो चित शक्ति है, स्वरूप शक्ति, ये उनका प्रभाव है। देखने में लग रहा है प्रकृति हमें सृष्टि कर रही है, प्रकृति जिला रही है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जो सृष्टि स्थिति प्रलय का एक साधन है, एक शक्ति उनकी, एक शक्ति है जो ये साधन है वो करती है। जैसे हम पेन से कुछ लिखते हैं तो पेन हमारे लिए एक साधन हुआ, कलम साधन है, मैं लिख रहा हूं। जैसा नहीं कहा जा सकता वाह रे कलम वाह, ये अंग्रेजी जानती है और ये संस्कृत जानती है, इतना सुंदर एक कलम क्या लिख सकती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती नंदन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। अध्यक्ष का अर्थ जानते हैं क्या हुआ? अध्यक्ष का अर्थ होता है आंख से मैं इशारा कर रहा हूं तब इसमें शक्ति आ रही है। और हेतुना अनेन, इसी हेतु से है कुंती नंदन जगत भी परिवर्तते, जगत चल रहा है। मैं आंख के इशारे से चला रहा हूं सबको, नहीं तो प्रकृति जड़ है, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यमराज के दूतों का यह प्रवचन वास्तव में अजर अमर रहेगा। बहुत सुंदर है कि भगवान नारायण इस जगत की सृष्टि करते हैं, जन्म दिए हैं, पालन पोषण करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये इसका अर्थ है। कृष्ण से सारा जगत उत्पन्न हुआ है और कृष्ण सारे जगत को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, शरीर दिए हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो बुधा हैं, जो विद्वान हैं, वे जानते हैं इस बात को, इसीलिए वे भाव के साथ मेरा भजन करते हैं। भाव के साथ मुझे अपना सखा मानते हैं या स्वामी मानते हैं, मुझे अपना बच्चा मानते हैं, इसको भाव कहते हैं। या ईश्वर मान करके भजन करते हैं, प्रियतम मान करके भजन करते हैं। कौन? बुधा, न तू बोका बुद्ध लोग भगवान का भजन करते हैं और बोका लोग अलग अलग पंथ चलाने लगते हैं। ये बाबा, वो स्वामी, ये चल देता है। हमने देखा है ना,
हम लोगों का ये कान है, इसमें प्रभुपाद जी ने अपने भजन की बात कही है कभी भी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति के लिए समाज की स्थापना हुई है। लेकिन और जगह आप देखेंगे तो जो स्थापक है वही भगवान हो गया है ना। कहीं भी जो कोई एक संस्था स्थापित कर दिया तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर दिस कंडम बाबा जी, यही चालू हो गया। केवल एक स्थान है, वास्तव में ठीक ठीक कृष्ण का प्रचार कर रहा है, नारायण का प्रचार कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में जो भी सज्जन होते हैं, अवश्य उनके मन में भावना होती है कि भगवान इस जगत की सृष्टि की है। कोई चीज हम खाते हैं, पहनते हैं, कहीं चलते हैं, घूमते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमको दिए। जैसा गीता में भगवान कहते हैं, रसो हमअप्सु कौन्तेय, कैसे हैं, प्रभास्मि शशि सूर्ययो पुण्यो गंध पृथिव्याम च शब्दाख्ये पौरुषम दृशु। मैं जल में टेस्ट हूँ, स्वाद हूँ। जो हम लोग जल पी रहे हैं, वास्तव में भगवान ने हमको शरीर दिया है और भोगने के लिए जल भी वही बनाए। नारायण कहाँ बनाए हैं? ये सब जगत की सृष्टि भगवान कहाँ किए, ये प्रश्न हुआ है इसमें। किसी से कोई पूछा जाए कि भाई खेती कहाँ कर रहा है, ऑफिस कहाँ खोला है, कोई स्थान चाहिए ना। हम लोग यदि कोई काम करने चले तो सबसे पहले स्थान, प्लॉट खरीदते हैं। भगवान कहाँ पर ये जगत की सृष्टि की है? तो जमराज के दूत कह रहे हैं, स्वधामनी, अपने ही स्वरूप में अपने भीतर सृष्टि की है। भगवान के अलावा कुछ है नहीं। कोई है अपने भीतर, कोई कारखाना खोल लेगा? एक केवल ऑफिस 2-4 फीट का कोई खोल सकता है अपने भीतर? बल्कि ऑफिस के भीतर वो रहता है, लेकिन भगवान के भीतर सारा जगत है। उन्होंने दिखाया है प्रैक्टिकली। माँ जशोदा को उन्होंने मुंह के भीतर दिखा दिया सारा ब्रह्मांड। अर्जुन को दिखाया गीता में, दुर्योधन को दिखाया हस्तिनापुर में। कई बार भगवान कृष्ण ने दिखाया है। सारा जगत उनके भीतर है। अपने भीतर इस विश्व की रचना करके वो प्रभु पालन कर रहे हैं, चला रहे हैं। वो है नारायण। ये बहुत सुंदर प्रवचन। अच्छा, ये प्रश्न होगा कि ठीक है, इतनी बात तो हम लोग समझ रहे हैं, मानो भगवान के पार्षदों ने कहा। सर ये बताओ कि कैसे पता चलता है कि किसने क्या अधर्म किया है? तुम लोगों को इस बात का पता कैसे चलता है? रहते तो होगे किसी डेरा में, किसी फ्लैट में, कहीं भी तुम लोग रहते हो। तो दुनिया में इतने बिखरे हुए जीव हैं, मनुष्य हैं, वो कौन पाप कब क्या किए, इसको तुम लोग कैसे जान जाते हो? तो इस पर कहते हैं, एक ही गवाह नहीं है, 12-13 गवाह लगे हुए एक एक व्यक्ति के पीछे। सूर्योग्नि खम्मरुदेव सोम संध्या हनि दिशा कम कुह स्वयं धर्म इति येते दह्यस्य साक्षिणा। एते दह्यस्य देहधारी आत्मा के कर्मों के इतने लोग साक्षी, ये सब देखते रहते और 24 घंटे देखते रहते। एक गवाह फेल कर सकता है और सब पड़े हुए हैं, और सबके बात तो बता रहे हैं कि और गवाह देखें या न देखें, हमारे स्वामी धर्मराज जी सबके हृदय में ही रहते हैं। हृदय में रहकर देखते हैं, और सबसे बड़ा गवाह तो परमात्मा है जो सबके हृदय में रहते हैं। और हमारे स्वामी इतने कुशल हैं कि अपनी संयमनी पुरी में, कंट्रोलिंग सिटी में रहते हुए भी वहीं से सबको देखते रहते हैं। इतना कहे हैं, लास्ट में लोग कहे हैं, क्या कोई जमराज जी की आंखों से बच सकता है? वो देखते रहते हैं किसका कर्म क्या है। हमने देखा एक स्टोर में, दुकान में, कि मालिक बैठा हुआ है एक जगह, स्क्रीन पर चल रहा है दृश्य दुकान का, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कहाँ से सामान उठा रहा है,
तो स्क्रीन पर दिखाई देता हो, कोने में एक ऑफिस बना हुआ था, उसमें लगा हुआ। तो हम बैठे देखे तो कौन व्यक्ति कौन सामान उठा रहा है, ले रहा है, पैसा दे रहा है, सब देखते रहते हैं कि कोई चुरा करके न ले जाए। तो इधर पता नहीं लगता है कि हमको कोई देख रहा है, लेकिन उधर भीतर स्क्रीन पर, टेलीविजन पर वो देख रहा है, वीडियो पर देखता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों को इधर पता नहीं है कि जमराज जी हमको देख रहे हैं, लेकिन वहां वो लगा हुआ है उनके यहाँ सबका। अपने संयमनी पूरी से ही सब देखते रहते हैं। कभी कभी मनुष्यों को दुख मिलता है तो लोग कहते हम किसका क्या बिगाड़े थे कि हमको दुख हो रहा है, पता नहीं। अरे आप क्या देखे हैं कि क्या बिगाड़े है ना, क्या पता है, मुझे पता नहीं। हमने जब कहा कि ये सब चीज आदमी भूल जाता है, पूर्व जन्म की बात, इस जन्म की बात, अगला शरीर मिलने पर भूल जाता है, तो एक कथा में एक लड़की खड़ी होकर के और बहुत खंडन पूर्वक बोलने लगी, जब हम इन कर्मों को भूल जाते हैं तब हमको जो दंड दिया जाता है वो तो अन्याय है। अगर याद रहता तब दंड देना ठीक था। याद ही नहीं है कि हम कौन कर्म किए हैं और हमको पीटने चालू कोई करे। हमने कहा कि जरूरत क्या है याद करने की, तुम बताओ पूर्व जन्म में तुम क्या थी, क्या क्या की हो, इसको याद करने की चेष्टा करती हो, और क्या जरूरत है याद करने की। लेकिन सुख दुख तो मिलता रहता है ना। मान लो दुख पड़ गया तो तुम सोचोगे कि हमने क्या गलती किया था कि दुख मिल रहा है, लेकिन जब तुमको पैसा मिलता है, सुख मिलता है, परीक्षा में पास हो गई, तो कभी सोचा कि हमने क्या सुकृत किया था कि ये फल मिला। ये तो चिंता नहीं होती, आदमी भूल गया, क्या जरूरत है याद करने की। हम तो भूल जाते हैं, हमारी याद जमराज जी रखते हैं, और जमराज जी के जो स्वामी हैं भगवान, वे हृदय में है, वो तो सबको देखते रहते हैं। और इसके अलावा भी सूर्य, भगवान सूर्य सब देखते रहते हैं, सबके आंखों पर बसते रहते हैं, वो शरीर में ही है, सबके शरीर में। अग्नि और अग्नि देवता जिह्वा पर बसते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। वो देखते रहते हैं। खम आकाश के जो कंट्रोलिंग डीटी है, देवता है, वे रहते हैं। हम कहीं रहेंगे, आकाश में ही रहेंगे, है कि नहीं। रात में रहे चाहे दिन में रहे, जमीन पर रहे चाहे वायुयान में रहे, आकाश में ही रहना है। और आकाश के अभिमानी देवता हमारे साक्षी हैं कि ये क्या क्या किया। कहीं भी किसी को गाली दिए हैं, किसी की हिंसा किए हैं, किसी का सामान चुराए हैं, वो सब देखी गई बात है। एक व्यक्ति हमसे कहा कि महाराज जी, अगर ये लोग आ करके जीवित यही कहने लगे कि ये बहुत पाप किया, ये किया, तो लोगों में बहुत सुधार हो जाएगा। तो हमने कहा कि मनुष्य इतनी बेइज्जती नहीं सहेगा, मर जाएगा। उसने क्या क्या गलती किया, अगर समाज में उसको दिखाया जाए पूरा, तो वास्तव में आदमी मर जाएगा अपनी बेइज्जती से। इसलिए भगवान ने विचार दिया, छोड़ो, देखने वाले देखते रहेंगे, मरने के बाद गवाही देंगे, इस समय नहीं देंगे। लेकिन वो आदमी कह रहा था, इस समय देते तब तो लोगों में 100% सुधार हो जाता है। तो आकाश के अभिमानी देवता देखते हैं, और मरु वायु देव जो हमारे शरीर के रग रग में फैले हुए हैं। वायु कहाँ नहीं, ब्लड सर्कुलेशन वायु के कारण होता है। जमाई लेते हैं, शौच पेशाब होता है, सब वायु के कारण होता है। वो हमारे कर्मों के साक्षी। अच्छा, कुछ तो ऐसे देवता हैं जो हम मन में क्या सोचे इसको भी जानते हैं पूरा। और जैसे सोमा, चंद्रमा मन से हो जाता है। चंद्रमा मन के देवता है, वो जानते हैं मन कहाँ घूम रहा है, किस क्षण क्या सोचा, क्या सोचेगा, वो सब उनको मालूम। मन से कितना गलत चिंतन हम किए हैं, वो भगवान सोम के पास, चंद्रमा के पास उसका रिकॉर्ड रहता है। जिस दिन फाइल खुलेगी
उस दिन पता चलेगा कि अरे बाप रे बाप, हम क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और संध्या हनि मतलब है दीन के अभिमानी देवता, दीन को कंट्रोल करने वाले कुछ देवता हैं, दीन के स्वामी, तो वो बताते हैं। और इसके दिशाओं की कंट्रोलिंग ड्यूटी है देवियां। कम जल, जल देवता वरुण देवता, शरीर में जल भरा हुआ सब जगह। कुह, कुह का अर्थ पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी भी सबके शरीर में है। पृथ्वी कौन से, माटी का देह है, तो पृथ्वी सबके शरीर में है, ये बताती है। और स्वयं धर्म, और सब तो जाने दीजिए, स्वयं धर्मराज जी सब देखते रहते। आगे भी बताए हैं कि अपनी पूरी में रहकर के ही सब देखते रहते। एते दह्यस्य साक्षिणः, ये लोग देहधारी के साक्षी हैं, गवाह हैं। और एक ही गवाह काफी है वास्तव में, लेकिन भगवान की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है कि भाई फिर भी पक्का रिपोर्ट होना चाहिए। इसलिए 12 गवाह दिए गए। आजकल तो कोर्ट में गवाही होती है तो उसमें लगभग गवाह सब झूठ बोलते हैं, प्राय कहीं कहीं कोई भले सत्य बोलता है, लेकिन ये जो गवाह हैं कंप्लीट सत्यवादी हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी जीव पर दया आ जाए और कह दे, भुला दे कि नहीं ये गलती नहीं किया था, पूरी रिपोर्ट देते हैं, गलती की और सही की भी। इनके पास ये भी सब रिपोर्ट रहेगा कि ये इसने भगवान का नाम जप किया था, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया था। तो खैर ये कृष्ण को एक बार कोई प्रणाम कर दिया तो सारा फाइल तो उसी समय आग में फेंक दिया जाता है कि अब क्या रहकर करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही बात सिद्ध करने के लिए कन्वर्सेशन दिया जा रहा है। भगवान के पार्षद जब बोलेंगे तो कहेंगे कि एक नाम लेने से ही करोड़ों जन्म का पाप दूर हो जाता है, ये सब प्रवचन करेंगे। लेकिन वेद में जो त्रिगुण धर्म है, तीनों गुणों के आधार पर जो है, उसकी व्याख्या जमराज के दूत कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक भागवत धर्म है, तो भागवत धर्म की व्याख्या भगवान के पार्षद करेंगे। तो जमराज के दूत कहते हैं कि एतई अधर्मो विज्ञातः स्थानम दंडस्य जुज्यते। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि कैसे दंड दिया जाता है, कौन बताता है, और अधर्म का प्रमाण क्या है, अधर्म को कौन बताया। तो उसका उत्तर दे चुके। अब बताते हैं कि दंड किस तरह दिया जाता है। तो कहते हैं एतई द्वादश भी, इन 12 लोगों के द्वारा अधर्म विज्ञात, अधर्म जान लिया जाता है। ये सब बताते हैं तो इनके द्वारा अधर्म का विशेष ज्ञान हो जाता है, तब स्थानम दंडस्य जुज्यते, और उस अधर्म के अनुसार, पाप के अनुसार दंड की व्यवस्था की जाती है। निश्चित है कि ये पाप किया है तो ये दंड दिया जाए। जैसे शराब पीने वालों को दंड दिया जाता है, शराब पीने वालों के लिए दंड है, नरक में एक अयह पान नरक है। अयस का अर्थ होता है लोहा, और पान का अर्थ है पीना। लोहा इतना गर्म किया जाता है उस लोक में, कई जगह पर वो बिल्कुल पानी की तरह तरल हो जाता है, तप्त रहता है। और पापी जो इस समय शराब पी रहा है, पिया है, उसके मुंह को खोल करके सांसी से जबरदस्ती और उसमें झाड़ी से, बाल्टी से डालते हैं गरम गरम लोहा उसके मुख में, और कहते हैं पियो पियो पियो। शराब पी रहे थे ना, और वो आया करता है, सब दांत टूट जाते हैं, जीवा जल जाती है, फोड़े पड़ जाते हैं। और यह काम लाखों वर्ष तक चलता है। जो लोग इस समय पी रहे हैं और बार बार कहा जाता है नो इंटॉक्सिकेशन, फिर भी ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं हरे कृष्ण वालों का काम है कहना तुम पिया करो, ये ऐसा कहते हैं। तो वो नरक में हरे कृष्ण वालों की व्यवस्था नहीं है।
जमराज जी की व्यवस्था है और कोई बच नहीं पाएगा। ये मत समझिए कि केवल स्कान में आ जाने पर छोड़ देना चाहिए। कहीं भी आप करेंगे पाप तो वो पकड़े जाएंगे। इस तरह के दंड की व्यवस्था है। तो सर्वे कर्मानुरोधेन दंडम अर्हन्ति कारिणः। भगवान के पार्षदों ने पूछा था कि क्या जितने कर्म करने वाले हैं सब दंड के पात्र हैं? तो ये कहते हैं हाँ, सब दंड के पात्र हैं। सर्वे कर्मानुरोध है ना, लेकिन कर्म के अनुरोध से जैसा गलत कर्म होगा उसके अनुसार दंड के पात्र होंगे। इसमें कोई अपवाद नहीं है कि ब्राह्मण है तो छोड़ दिया जाएगा या इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। जो गलती करेंगे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उनको दंड दिया जाता है। कर्म करने वाले स्वाभाविक है कि पाप करेंगे ही, ये भी कहते हैं। संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चानघ। हे निष्पाप पुरुषों, आप लोग तो पाप नहीं किए हैं। यदि पाप किए होते तो आपको इतना सुंदर शरीर नहीं मिलता। हे अनघ कह रहे हैं, हे निष्पाप पुरुषों, हे भद्र अभद्र कर्म बंधन से अतीत पुरुषों, इस संसार में ऐसा है कि संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चानघ। इस संसार में मनुष्यों से भद्र कर्म होते ही रहते हैं, मतलब कुछ शुभ कर्म भी होते हैं, और विपरीतानि च, और अभद्र कर्म भी हो जाते हैं, होते रहते हैं, स्वभाव है। क्योंकि कारिणम गुण संग अस्ति। जो कर्म करने वाला है उसे प्रकृति के गुणों का संग प्राप्त है, प्रकृति के गुणों के अंदर है। इसलिए सत्वगुण में रहेगा तो अच्छा कर्म होगा, रजोगुण तमोगुण में रहेगा तो पाप हो जाएगा। जब तक गुण संग है तब तक उससे अच्छा और बुरा कर्म होता ही रहता है। तो बुरे कर्मों के लिए हम लोग तैनात किए गए, और होगा ही बुरा कर्म। ये तो अद्भुत स्थिति है ना। मान लीजिए भगवान के पार्षद पूछे कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से जीव गुणातीत हो जाए? इसको ये नहीं जानते। यही जानते हैं कि जीव जब तक है तब तक भला बुरा होता ही रहेगा, और बुरा हुआ तो नरक में पटको, अच्छा हुआ तो स्वर्ग में डालो। ये चक्र चल ही रहा है। ये तो बहुत निराशाजनक बात है कि जीव हमेशा दंड भोगे या स्वर्ग जाए। देहवान न या कर्म के, जब तक देह है जीव को तब तक अकर्म कृत न, ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि वो कर्म नहीं करेगा। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है, और कर्म भला और बुरा हो ही जाता है, पाप पुण्य हो ही जाता है, तो उसके अनुसार दंड निश्चित किया जाता है। भगवान जमराज दंड निश्चित करते हैं, हम लोग नहीं। और ये कहते हैं कि आप पूछते हो कि अथॉरिटी कौन है अधर्म निश्चित करने वाला? जमराज जी है। ऐसे वेद के आधार पर भी निश्चित करते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। तो वो बताते हैं कि इसको ये दंड देना चाहिए, ये दंड देना चाहिए, तो हम लोग इस पापी को ले जाना चाहते हैं। अभी जमराज के दूतों का प्रवचन बहुत लंबा है और वास्तव में समझने लायक है, तो इसको हम आगे कहेंगे। आज यही बंद करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 44। संभवन्ति भद्राणि विपरीतानि चानघा। कारिणां गुणसंगोऽस्ति देहवान् न कर्मकृत्। संभवन्ति भद्राणि विपरीतानि चानघः। कारिणां गुणसंगोऽस्ति देहवान् न कर्मकृत्। संभवन्ति होते रहते हैं, ही निश्चित, भद्राणि
पुण्य कर्म विपरीतानि पाप कर्म च और अनघा हे निष्पाप पुरुषों कारिणाम कर्म करने वालों का गुण संग गुणों का संग अस्ति है देहवान देह वाला न हे निश्चित अकर्मकृत बिना कर्म किए मुझे बोलिए हे निष्पाप पुरुषों कर्म करने वाले प्राणियों से पाप हो ही जाते हैं और कुछ धर्म के काम भी होते हैं। इसका कारण यह है कर्म करने वालों का प्रकृति के गुणों के साथ संग है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि देहधारी बिना कर्म किए रह जाए, उसे कर्म करना ही पड़ता है और कर्म का फल बनता है। इसके पूर्व चर्चा हो रही थी कि भगवान धर्मराज के दूत धर्म की व्याख्या किए और दंड के कौन पात्र है और उनके पापों को या उनके धर्म को बतलाने वाले कौन कौन लोग हैं, इसके बारे में प्रवचन कर रहे हैं। तो थोड़ा कम करना चाहिए। और बहुत अच्छा बोल रहा था कम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा। तो सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रवचन बहुत महान लोगों के द्वारा किया जा रहा है। श्रोता हैं भगवान के पार्षद और अजामिल। अजामिल मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, उसके गले में यमराज जी का पास बंध चुका है। तब तक भगवान के पार्षद उसे छुड़ा दिए तो यमराज के दूत भगवान के दूतों के साथ बहस कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि किसको दंड दिया जाता है, दंड का क्या कारण है, किस प्रकार से दंड दिया जाता है। तो उसी बात को यमराज जी के दूत बोल रहे हैं और अजामिल बेड पर पड़ा पड़ा सुन रहा है। उसकी छाती धक धक कर रही है कि हाय रे बाप, कौन दल जीतेगा, मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा कि छूट जाऊंगा। तो दो दलों में इस प्रकार से विवाद चल रहा है, संवाद चल रहा है। तो यहाँ पर दंड के विषय में यमराज जी के दूत कहते हैं कि प्रायः सबके द्वारा भद्राणि संभवन्ति। भद्र मतलब शुभ कर्म हो जाते हैं, होते ही रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने केवल पाप किया हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने केवल धर्म किया हो। धर्म के भी काम हो जाते हैं प्राणियों से और इसी तरह से विपरीतानि मतलब अधर्म के भी काम हो जाते हैं, होते ही रहते हैं, देखा जा सकता है समाज में।
आप लोग अनघ हैं, आप लोग निष्पाप हैं, आप लोग पाप पुण्य से परे हैं, लेकिन इस प्राकृतिक जगत में जितने भी जीव हैं, विशेषकर मनुष्य, उनसे पाप और पुण्य दोनों होते ही रहते हैं। क्या कारण है कि पाप और पुण्य दोनों होते हैं? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का साथ रहता है उनका। कारिणाम